आज एलआईसी की ख़ास बात बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ट्यूसडे का। इसमें दो बात बतानी है मेरे को। पहली बात, एलआईसी के पास ऐसा क्या है कि एलआईसी की ही पॉलिसीज़ एक कॉमन मैन को लेनी चाहिए। एलआईसी के पास है सोवरेन गारंटी। उस सोवरेन गारंटी का क्या मतलब है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये एलआईसी का जो एक्ट है 1956 का, उसमें ये गारंटी दी है कि एलआईसी जो भी पॉलिसीज़ बनाएगी उसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री गारंटी करती है। ये सॉवरेन गारंटी का मतलब है। और समय समय पे आईआरडीए एलआईसी के कार्यकलापों को दुरुस्त भी करती है और क्रॉस चेक भी करती है कार्य प्रणाली, ताकि फिट एंड फाइन रहे। एलआईसी की गारंटी पेमेंट्स की कंफर्म्ड है पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस में। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात इसी से जुड़ी मैं बताता हूँ। मेरा घर सहारनपुर में भी और बेंगलोर में भी। अब कस्टमर मेरे इधर भी, कस्टमर मेरे उधर भी। अब कभी क्या होगा, कभी क्या होगा, ये तो वक्त वक्त में हर बात बदलती है ना। मेरे किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है और मुझे पता लगता है 6 साल के बाद। तो जिस से मेरे को ये ख़बर मिली थी कि मेरे एक पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई है, वो फ़ोन पे बात ख़त्म होने के बाद मैंने उनके घर में फ़ोन मिलाया जिनके घर में 6 साल पहले डेथ हुई थी, और उसकी मैंने एलआईसी पॉलिसी बना रखी थी 18 लाख रुपए की। अर्ली क्लेम में मुझे लगता है 2.5 साल के बाद ही, 2.5 साल में एलआईसी ने क्या लिया होगा, मुश्किल से 5 लाख रुपया रफली, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने बताया मोस्टली मेरे कस्टमर डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर साहब बोले कि अनूप, तुमको कैसे पता लगा कि डेथ हुई है घर में? तो मैंने उनको बोला कि किसी सोर्स से पता लगा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्लेम का क्या हुआ? बगैर किसी सेकंड के, बगैर किसी सेकंड थॉट के ही सेड अनूप क्लेम तो मिल गया देन एंड देयर। मैंने पूछा क्यूरियोसिटी से कितने दिन में मिला? ही रिप्लाइड विद इन 7 days। आपके ब्रांच मैनेजर साहब घर में आए थे अफसोस करने के लिए। खड़े खड़े उन्होंने बोला कि ये वाले पेपर्स मेरे को दे देना और आपका पेमेंट जो है बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। तो वो बोले हमने सारे डॉक्यूमेंट जो भी डिमांड थे प्रोवाइड कर दिए थे और 21 लाख रुपए आ गया। इट इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट। देखिए, द ब्यूटी ऑफ एलआईसी, द ज़बरदस्त सर्विस एलआईसी की आप देखिए। मेरा काम है मार्केटिंग का, मेरा काम पेमेंट देने का नहीं है। एलआईसी को खूब मालूम है, और मेरी नॉलेज के बगैर अगर पेमेंट रिलीज़ होती है तो इससे बड़ी अच्छी क्या बात है एलआईसी से। मतलब यू सी, मेरे पीछे ऑन माई बैक LIC is there. How much I should be proud of my LIC, I have no words. 21 लाख रुपये इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट, और अर्ली क्लेम में मेरा पॉलिसी का क्लेम क्लियर हो जाता है आफ्टर डेथ। इट इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट। एक और अर्ली क्लेम था एक्सीडेंटल डेथ का। ये मैं बातें कर रहा हूँ गारंटेड सॉवरेन गारंटी की, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दे रखी है सॉवरेन गारंटी एलआईसी को। उसके मैं एक दो सबूत, हालांकि आई एम वेरी मच लकी पर्सन, मेरे तो 3-4 ही क्लेम हैं, बाकी तो सारे ही पेमेंट्स जा रहे हैं, मैच्योरिटी जा रही है। तो माई फेस इज़ ए लकी फेस एंड आई एम ए प्रॉफिटेबल फेस फॉर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एज वेल एज फॉर एलआईसी। दूसरा अर्ली क्लेम कैसे हुआ था? मैंने किसी की पॉलिसी बनाई थी और एक्सीडेंटल डेथ में आई थिंक 7 लाख रुपया रिलीज़ हुआ था। 2 और एक आधा कोई और क्लेम हुआ है।
वो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। आई थिंक कोई मेरे साथ मॉर्निंग वॉक जाता था, उसने बोला कि आप मेरे घर में आके इंश्योरेंस करना। मैंने इंश्योरेंस किया तो उनका भी डेथ हो गया था अर्ली। तीनों अर्ली क्लेम थे और तीनों मेरे अर्ली क्लेम क्लियर हो गए। दिस इज़ दी सॉवरेन गारंटी, दिस इज़ दी गारंटी ऑफ LIC कि LIC से पॉलिसी कोई भी बनाता है उसके लिए क्लेम्स भी गारंटीड हैं, वेदर द क्लेम्स आर रेज्ड बाय नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ, और अगर भगवान ना करे एक्सीडेंटल डेथ है या डिसेबिलिटी बेनिफिट्स हैं, वो भी दिए जाते हैं, वो भी दिए जाते हैं। ऐसा ना हो किसी के साथ डिसेबिलिटी अगर किसी की परमानेंट हो जाए, टोटल डिसेबिलिटी, और LIC के पास ये पीस ऑफ पेपर आ जाता है किसी गवर्नमेंट डॉक्टर का, तो उसका भी प्रावधान LIC में है। अब सबसे जो जानदार बात मैं आगे करता हूँ, जो कि कॉन्टीन्यूस चलती रहेगी, कि हाउ टू गेट गुड पे मास्टर्स, हाउ टू गेट बिग पॉलिसीज़। ये हर एजेंट की चाहत है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि 2 गुना कमाए तब भी कम है, 3 गुना कमाए तब भी कम है, 4 गुना कोई कमाए तब भी कम है। ओशो ने भी एक बार बोला था, क्योंकि मैं ओशो की भी वीडियोस बनाता हूँ, कि माइंड सीक्स ऑलवेज फॉर मोर। आई रिपीट दिस लाइन, माइंड सीक्स ऑलवेज फॉर मोर, ये ओशो साहब ने बोला था। उसमें ओशो साहब ने एक छोटी सी कहानी भी बताई थी कि एक बादशाह के पास एक मालिश करने वाला डेली आता था और उसको एक सिक्का दे दिया जाता था, और वो बादशाह के महल के सामने एक कमरे में नाचता था, गाता था, सितार बजाता था और खुशियों के मारे झूमता रहता था 24 घंटे। उस बादशाह को उसकी खुशियाँ देखी नहीं गई, तो बादशाह ने सोचा क्यों ना इसको परेशानी में डाला जाए, टेंशन में डाला जाए, डिप्रेशन में डाला जाए। तो उनके वज़ीर ने उनको बोला कि ये तो काम मैं कर दूंगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। उनके वज़ीर ने 99 सिक्के मुद्रा के एक पोटली में बांध के उनके कमरे में फेंक दिए। जब वो मालिश करने वाला अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि पोटली में 99 सिक्के हैं। तो उसने सोचा आज का जो मैं सिक्का कमा के लाया हूँ उसको मैं जोड़ देता हूँ, 100 सिक्के हो जाएंगे, आज का खाना पीना बंद। नेक्स्ट डे भी वो एक सिक्का इसलिए जोड़ता है कि अब 101 सिक्के हो जाएंगे, और वो खाना पीना भूल जाता है, खुशियाँ मनाना भूल जाता है, और वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, हड्डियाँ निकल आती हैं। यही हाल ज़माने का है। कमाना छोड़ो ना, कमाना कमाओ, है ना, कमाओ तो, मगर उसको एंजॉय मत करो। ये बात हुई। अब अच्छे अच्छे कस्टमर, अच्छे अच्छे पॉलिसी होल्डर कैसे तलाशे जाएं? देखिए, माइंड सेट अगर ऐसा है कि मैं जिससे मिलूँगा ही शुड बी रिच, इफ़ यू वांट टू बी रिच यू शुड कॉन्टैक्ट रिच पर्सन्स, इफ़ यू वांट टू बी रिच यू रोम इन रिच पर्सन्स। अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो रईस लोगों के बीच में उठना बैठना खाना पीना आप सीखिए, उनकी LIC पॉलिसीज़ बनाइए। अब हाउ टू कॉन्टैक्ट, देखिए आपका माइंडसेट क्या है मुझे नहीं पता। मेरा माइंडसेट ये है कि मैंने अगर जिससे मिलना है उसको छोड़ना नहीं है। मैं जा रहा था कहीं पर, 3-4 दिन पुरानी बात है, अब दिवाली आने वाली है 31 अक्टूबर 2024 को। 3-4 दिन पहले की बात है, मैं कहीं से गुज़र रहा था तो मेरी निगाह पड़ी कि कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहा है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया, मैंने कहा हु इज़ द ऑनर। वो मेरे सामने आए, मैं उनके ऑफिस में अंदर गया, बैठा, तो मैंने उनको बोला सर योर ऑफिस इज़ जस्ट क्लोज टू माई हाउस, और ये कैसे हो सकता है कि मैं आपसे 20-30 लाख रुपए ना लूँ LIC के लिए। तो वो बोले मिस्टर अनूप यू आर मोस्ट वेलकम, आप थोड़ा दिवाली चली जाए तब आ जाइए आप, और उसके पहले मैं इनकम टैक्स में भी बहुत टैक्सेस भर चुका हूँ,
है ना, क्योंकि 31 अक्टूबर तक आई थिंक लास्ट डेट रहती है इनकम टैक्स